हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम पजामा कुर्ता के अंदर पजामा की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग पजामा लिया हुआ है। आप इस मेथड से किसी भी छोटे या बड़े का पजामा बना सकते हैं। अगर आप बड़े जेंट्स का बनाना है तो भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी कि अगर आप बड़े का बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाओगे, और छोटे का बनाना चाह रहे हो तो अगर बच्चे का है तो किस तरीके से आप बनाओगे। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके लिया हुआ है, और सबसे पहले एक लाइन सीधी बनाएंगे। एक सीधी लाइन बनाने के बाद हमें बेल्ट बनाना होता है। अगर आप इलास्टिक डाल रहे हैं तो इलास्टिक के हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, और अगर नाड़ा डाल रहे हैं तो नाड़े के हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। मैंने यहाँ पे 1 इंच का इलास्टिक डालना है तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर नाड़ा भी डाल रहे हैं तो भी इसमें हमें 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी भी हमारी लेंथ है। लेंथ लेंथ मेरी यहाँ पे 20 इंच रहेगी, तो मैं यहाँ 20 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो 20 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए निशान लिया है। और 20 इंच लेंथ का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच इसलिए रखा क्योंकि नीचे की तरफ भी हमारा फोल्ड में जाएगा। अब हमें यहाँ से बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए हमारा जितना भी हिप रहेगा, बेल्ट और आसन का निशान निशान हम कैसे लगाएंगे। बेल्ट के लिए जितना भी हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच उसमें प्लस कर देंगे। और आसन के लिए या तो हम जितनी भी लेंथ है उसका थर्ड पार्ट करेंगे, या फिर हिप को 3 से डिवाइड करके ले लेंगे। तो पहले हम बेल्ट के लिए लगाएंगे, तो हिप जितना हमारा हिप था 23, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच उसमें ऐड कर देंगे। तो मुझे मिला यहाँ से 0.8 इंच। तो मैं यहाँ पे एक बार 0.8 इंच के ऊपर एक निशान लगा लूंगी। 0.8 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद आसन के लिए मैंने हिप का 3 से भाग करके लिया है, तो 0.8 से थोड़ा सा कम आया। ये भी 7.5 से थोड़ा ज्यादा है, और एक लाइन ज्यादा है 7.5 से। तो यहाँ से इस पे एक निशान लगाकर ऐसे इसको मिला लेंगे। और जो आसन वाली लाइन है उसको भी हम सीधा कर देंगे। अब हमारा आता है क्रोच पॉइंट का। तो अगर आप बच्चे के लिए क्रोच पॉइंट का निशान लगा रहे हैं तो आपको 1.5 से 2 इंच का ही करना है। मैं यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। क्रोच का निशान 1.5 इंच पर लगाया है, और ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच पर लगाएंगे। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो 2 या 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच, और उसके बाद यहाँ से क्रोच की शेप लगा देंगे। उसके बाद आता है हमारा मोरी के लिए। मोरी जितना भी हमारा है, या तो हम मोरी को मेजर कर लेंगे। अगर आपने मोरी को मेजर नहीं किया है तो आप हिप का फोर्थ पार्ट करके भी मोरी ले सकते हैं। और अगर आपको मोरी टाइट रखनी है, थोड़ी सी कम फिटिंग, ज्यादा लूज नहीं रखनी है, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। और अगर लूज रखनी है तो आप हिप को 3 से डिवाइड करेंगे। लूज मोहरी के लिए हिप डिवाइड बाय 3, और अगर थोड़ी मोरी कम रखनी है तो हिप डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो मैं यहाँ से हिप का डिवाइड करके लूंगी। मेरा यहाँ से 6 इंच मोरी रखना है, तो नीचे अब मैं 6 इंच पर एक निशान लगा दूंगी। नीचे की तरफ मैंने 6 इंच पर निशान लगा दिया है, और मैं इसमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ ही कट करूंगी। तो मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके लिया हुआ है। उसके बाद शेपर पट्टी लेंगे। शेपर पट्टी से इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देंगे। यहाँ से अगर आपको, जैसे यहाँ से मैंने फिक्स में 6 इंच लिया, तो आप नीचे से मार्जिन के लिए 1/2 इंच बढ़ाकर भी लगा सकते हैं।
मार्जिन सिर्फ हाफ इंच नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हाफ इंच बढ़ाकर यहाँ से निशान लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको कट करके निकाल देंगे। जहां जहां से हमने निशान लगाया है वहां से इसको कटिंग कर देंगे और इसके बाद यहाँ से इलास्टिक के लिए इसको फोल्ड कर देंगे और पीछे की तरफ भी इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इतना पार्ट हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी जेंट्स पजामे की कटिंग। आप इस तरीके से किसी की भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो भी इसी तरीके से रहेगा और बड़े का बना रहे हैं तो भी आपका सेम यही तरीका रहेगा और आपकी फिटिंग भी बिल्कुल अच्छे से आएगी। और अगर आप इस तरीके से, एक और तरीका भी रहता है उसमें, इसमें ये सिंपल आपका लूज पजामा रहेगा। अगर आप इसमें थोड़ा फिटिंग के साथ चाहते हैं तो इसमें जितना हमारा ये क्रोच पॉइंट के साथ हिप एरिया था, जितना भी हमारा हिप एरिया था उसका सेंटर निकालेंगे। ऊपर का पोर्शन हमें सेम रखना है यहाँ तक का, यहाँ से सेंटर निकालेंगे और सेंटर वाला लाइन को एक बार सीधा मिला देंगे। अगर आप बिल्कुल अच्छी फिटिंग के हिसाब से बड़े का बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे इसका सेंटर निकाला इस लाइन का और इस लाइन को सीधा मिला देंगे। इस निशान को एक बार हटा देंगे और अब जो मोहरी हम बना रहे हैं, मोहरी हम इस सेंटर से लगाएंगे। 6 इंच की मोहरी थी तो इस सेंटर वाली लाइन से 3 इंच इधर साइड और 3 इंच इधर साइड हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। 3 इंच का निशान लगाया। अब इसको शेपर पट्टी से मिला देंगे। यहाँ से इसको मिलाया और इसके बाद यहाँ से जो ये लाइन है इसको भी हम शेपर पट्टी से मिला देंगे। उसके बाद शेपर पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ से भी थोड़ी शेप लगा देंगे। जो ये एक्स्ट्रा कॉर्नर है ये निकल जाएगा। यहाँ से जो हल्का सा कॉर्नर बनता है इसको निकाल देना है और यहाँ से इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से में से आप किसी भी तरीके से कट करेंगे आपका बिल्कुल अच्छे से पजामा बनकर रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।